नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम वीडियो के माध्यम से प्रत्येक लग्न के लिए कारक, अकारक एवं तटस्थ ग्रह पर विचार विमर्श करेंगे। और यहाँ पर एक कालपुरुष कुंडली है और हम मेष लग्न, वृषभ लग्न और मिथुन लग्न और 4 लग्न पर ही विचार विमर्श करेंगे। कर्क लग्न से यह जो 4 लग्न है इसी पर हमारा विचार विमर्श होगा। तो चलिए अपनी विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ते हैं और कारक, अकारक और तटस्थ ग्रह क्या है इसका हम बृहद जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कारक ग्रह, कारक, तटस्थ किसे कहते हैं इसको पहले सूक्ष्म इसका हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कारक ग्रह वह होते हैं जो कि कुंडली में एक अच्छी स्थिति में होते हैं तो वह शुभ फल प्रदायक हो जाते हैं, यानी वह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में शुभ फल प्रदान करते हैं, उनकी शुभता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार अकारक ग्रह जो हैं कहने से ही प्रतीत होता है, यानी अकारक ग्रह जो हैं वह कहने से प्रतीत होता है कि इनका जो दशा, महादशा होती है वह एक अशुभ फल प्रदान करती है, इसीलिए इस समय थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। और तटस्थ ग्रह वह होते हैं और वह निर्भर करता है कि कुंडली में उनका स्थिति क्या है, उनका प्लेसमेंट क्या है और उसी के अकॉर्डिंग फलादेश की जाती है। चलिए अपनी विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली है, प्रथम भाव में मेष राशि है और प्रथम भाव जो है, यहाँ जो पहला चतुर्भुज होता है वह प्रथम भाव है, यानी लग्न होता है। तो 9वें भाव में जो राशि है धनु राशि है, यानी गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो होती है वह धनु राशि है और इसका स्वामी गुरुदेव है। और पंचम भाव के स्वामी जो है वह सूर्य है और लग्न का स्वामी जो है मंगल है। इसीलिए मेष लग्न में गुरु, सूर्य, मंगल यह कारक ग्रह माने जाते हैं। और प्रथम भाव, पंचम भाव, 9वां भाव है, त्रिकोण भाव भी होता है। और यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव हैं और तृतीय भाव के स्वामी, षष्ठ भाव के स्वामी बुध देव हैं। तो यहाँ पे शुक्र और बुध दोनों अकारक माने जाते हैं मेष लग्न में। और 10वें भाव के स्वामी शनि, एकादश भाव के स्वामी शनि, तो शनि भी यहाँ पर अकारक हुए। और चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि यहाँ पे तटस्थ भाव रखते हैं, उनका जो भूमिका होता है वो तटस्थ ग्रह का होता है। ठीक उसी प्रकार हम आगे बढ़कर और वृषभ लग्न के चार्ट के माध्यम से समझेंगे कारक, अकारक और तटस्थ ग्रह के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो 9वें भाव के स्वामी जो होते हैं वह शनि हैं और पंचम भाव के स्वामी जो होते हैं वह बुध देव हैं और चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वह सूर्य देव हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल हैं। इसीलिए यहाँ पर वृषभ लग्न में शनि, बुध, सूर्य, मंगल सर्वाधिक कारक ग्रह माने जाते हैं। और तृतीय भाव के जो स्वामी है वह चंद्रमा है, अष्टम भाव के स्वामी गुरु हैं, एकादश भाव के स्वामी गुरु होते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा और गुरु अकारक ग्रह होते हैं। और यहाँ पे लग्नेश शुक्र हैं और षष्ठेश भी शुक्र हैं। इसीलिए वृषभ लग्न में जो गुरु शुक्र का जो भाव होता है वह तटस्थ का भाव होता है, यानी यहाँ पर तटस्थ का भूमिका निभाते हैं शुक्रदेव। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और चार्ट के माध्यम से हम मिथुन लग्न के बारे में जानेंगे। और तो मिथुन लग्न में जो 9वें भाव में राशि है वह कुंभ राशि होती है और इसका स्वामी शनिदेव होते हैं। अब पंचम भाव में जो राशि है वह तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो यानी मिथुन लग्न जो होती है उसमें शुक्र और शनि सर्वाधिक कारक ग्रह माने जाते हैं। और इसमें एकादश भाव के स्वामी मंगल हैं, षष्ठ भाव के स्वामी मंगल हैं, तो यहाँ पे मंगल अकारक ग्रह हुए। और सप्तम भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी गुरु हैं, तो गुरु भी यहाँ पे अकारक हुए। और तृतीय भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य भी अकारक हुए। और यहाँ पे जो लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं वह बुध हैं और द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं वह चंद्रमा हैं। तो मिथुन लग्न में बुध और चंद्रमा तटस्थ भाव रखते हैं, इनका जो भूमिका है वह तटस्थ ग्रह का होता है। ठीक उसी प्रकार हम कर्क लग्न के बारे में भी जानेंगे चार्ट के माध्यम से, जो कि इस प्रकार है।
और यहाँ पे कर्क लग्न का चार्ट है। और यहाँ पे 9 भाव के जो स्वामी होते हैं गुरुदेव हैं, और पंचम भाव के स्वामी हैं वह मंगल देव हैं। तो मंगल देव और गुरुदेव यहाँ पे कारक ग्रह, सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं कर्क लग्न में। और बुध और शुक्र अकारक होते हैं, यानी एकादश भाव के जो स्वामी हैं वह शुक्र देव हैं, और चौथे भाव के जो स्वामी होते हैं वह भी शुक्र हैं। तो शुक्र यहाँ पे अकारक हुए। तृतीय भाव के जो स्वामी हैं वह बुध हैं, और द्वादश भाव के स्वामी भी बुध हुए। तो बुध और शुक्र कर्क लग्न में अकारक ग्रह माने गए हैं और हैं। और तटस्थ ग्रह यानी शनि जो है, सप्तम भाव का स्वामी जो है शनि देव है, अष्टम भाव का स्वामी शनि देव है। यहाँ पर अष्टम का थोड़ा सा फल मतलब कम होता है, इसलिए कि सप्तम भाव का स्वामी भी शनि है। तो और चंद्र लग्नेश हैं, तो चंद्र भी यहाँ तटस्थ भाव रखते हैं। और द्वितीय भाव का जो स्वामी है सूर्य है। तो कर्क लग्न में शनि, चंद्र और सूर्य यह तटस्थ भाव रखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह उनका भूमिका जो होता है शनि का, चंद्र का, सूर्य का कर्क लग्न में, वह तटस्थ का ग्रह का भूमिका निभाते हैं, शनिदेव और चंद्रदेव और सूर्यदेव। तो आज हम वीडियो के माध्यम से मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, यह जो 4 लग्न है उस पर हम विचार विमर्श किए। कारक, अकारक और तटस्थ ग्रह के बारे में बृहद जानकारी प्राप्त की है वीडियो के माध्यम से। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में शेष 4 लग्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।